स्वागत है आपका हमारे चैनल अपना कॉन्सेप्ट में, जहां हर दिन हम कुछ नया सीखेंगे, समझेंगे और साथ में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपना कॉन्सेप्ट। आज हम क्लास 8 की एक बहुत ही मज़ेदार और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कविता वेयर डू ऑल द टीचर्स गो को पढ़ने वाले हैं। इस कविता में एक छोटा बच्चा अपने मन के भोले भाले सवालों के जरिए यह जानना चाहता है कि टीचर स्कूल के बाद क्या करते हैं। आइए इस कविता को लाइन बाय लाइन आसान हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो? सभी अध्यापक कहाँ चले जाते हैं? बच्चा सोचता है कि जैसे ही स्कूल खत्म होता है, टीचर अचानक गायब कहाँ हो जाते हैं। वेयर इट इज 4 o'clock, जब 4 बजते हैं तब वे कहाँ जाते हैं। यानी बच्चा जानना चाहता है कि स्कूल छुट्टी के बाद टीचर कहाँ जाते हैं। डू दे लिव इन हाउसेस? क्या वे भी घरों में रहते हैं? बच्चे को आश्चर्य होता है कि क्या टीचर भी आम लोगों की तरह घर में रहते हैं। ये इन लाइनों से एक भोले भाले बच्चे के मानसिक व्यथा को बताया गया है। एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स? और क्या वे अपने मोजे धोते हैं? बच्चा सोचता है कि क्या टीचर भी घर के छोटे छोटे काम करते हैं। डू दे वियर पायजामाज? क्या वे पायजामा पहनते हैं? यानी क्या टीचर भी घर पर आरामदायक कपड़े पहनते हैं, जैसे हम लोग या छोटे बच्चे घरों में ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं। तो वह भी सोचता है कि क्या टीचर भी घर पर आरामदायक कपड़े पहनते हैं, पैजामाज पहनते हैं। एंड डू दे वॉच टीवी? क्या वे टीवी देखते हैं? यानी क्या टीचर भी टीवी देखकर मनोरंजन करते हैं। एंड डू दे पिक दियर नोजेस? क्या वे भी नाक साफ करते हैं। बच्चा देखिए क्या क्या सोच रहा है। बच्चा यह सोच रहा है क्या वे भी बच्चों जैसी आदतें करते हैं या उनमें ऐसी आदतें होती हैं। द सेम एज यू एंड मी, जैसे हम और आप करते हैं। यानी बच्चा सोच रहा है कि क्या टीचर भी आम इंसानों जैसे ही होते हैं। डू दे लिव विथ अदर पीपल? क्या वे दूसरे लोगों के साथ रहते हैं। क्या टीचर भी परिवार के साथ रहते हैं। हैव दे मम्स एंड डैड्स? क्या उनके भी मम्मी पापा होते हैं। बच्चा सोच रहा है कि क्या टीचर भी कभी बच्चे रहे होंगे, उनके भी मम्मी पापा रहे होंगे, वे भी क्या परिवार के साथ रहते हैं। एंड वर दे एवर चिल्ड्रन? क्या वे कभी बच्चे थे। बच्चा सोच रहा है कि क्या टीचर भी कभी हमारी तरह छोटे थे। एंड वर दे एवर बैड? क्या वे भी कभी शरारती थे। यानी टीचर भी कभी शरारत करते थे। डिड दे एवर नेबर स्पेल राइट? क्या उनसे कभी गलत स्पेलिंग नहीं लिखी जाती थी। जैसे छोटे बच्चे अक्सर मिस स्पेल्ड करते हैं ना, स्पेलिंग में मिस्टेक्स करते हैं। वैसे ही वो सोच रहा है क्या टीचर से भी गलती इस तरह की नहीं होती थी। डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स? क्या उन्होंने कभी गलती नहीं की। क्या टीचर भी इंसान है जिनसे गलती हो सकती है। बच्चा ऐसा सोच रहा है। वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर? क्या उन्हें कभी कोने में खड़ा किया गया। जैसे बच्चों को सजा मिलती है क्लास में और टीचर उन्हें कई बार कॉर्नर में खड़ा कर देता है, कोने में। तो वो सोच रहा है कि क्या टीचर को भी ऐसी सजा कभी मिलती थी। इफ दे पिंच द चॉकलेट फ्लैक्स? अगर उन्होंने चॉकलेट चुरा ली हो तो क्या उन्हें भी
पनिशमेंट मिलता था। यानी वो बच्चा सोच रहा है क्या टीचर भी बचपन में चॉकलेट चुराते थे और उन्हें पनिश किया जाता था। डिड दे एवर लूज दियर हिम्स बुक, हिम बुक्स, क्या उनकी किताबें कभी खो जाती थी? क्या टीचर भी किताबें भूल जाते थे? डिड दे एवर लीव दियर ग्रीन्स, क्या वे सब्जी छोड़ देते थे? अक्सर छोटे बच्चे हरी सब्जियों को थाली में वैसे ही छोड़ देते हैं, तो वही बच्चा पूछ रहा है क्या वे टीचर्स भी खाने में नखरे करते थे, वे भी सब्जियां छोड़ देते हैं? डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप, क्या वे डेस्क पर लिखते थे? जैसे छोटे बच्चे ज़्यादातर डेस्क पर कलम से पेंसिल से कई सारी चीज़ें लिखते हैं, तो वह भी वो सोच रहा है कि क्या टीचर्स भी ऐसी शरारतें करते थे, वे भी इस तरह से डेस्क पे लिखते थे? डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स, क्या वे पुराने गंदे कपड़े पहनते थे? क्या टीचर भी आम बच्चों जैसे करते थे? आई विल फॉलो वन बैक होम टूडे, आज मैं एक टीचर का पीछा करके उसके घर जाऊंगा, उनके घर जाऊंगा। बच्चा भी ये सच्चाई जानना चाहता है, उसके अंदर बहुत सारी उत्सुकता के प्रश्न भरे पड़े हैं। आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू, मैं जानूंगा कि वे क्या करते हैं। देन आई विल पुट इन अ पोयम, फिर उसे मैं कविता में लिखूंगा। दैट दे कैन रीड टू यू, ताकि आप उसको पढ़ सकें, आप उसे पढ़ सकें। राइटर पोएट कौन है? पीटर डिक्सन। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आप इंजॉय किए होंगे। कुल मिला के इस पोएम का अगर समरी कहें तो ये था कि इस पोएम के माध्यम से एक छोटे बच्चे की मासूम जिज्ञासा दिखाई गई है। बच्चा सोचता है कि टीचर सिर्फ स्कूल में ही नहीं बल्कि घर पर भी आम इंसान जैसे होते हैं क्या? वे भी खाते पीते हैं, टीवी देखते हैं, गलती करते हैं, और कभी क्या वे भी बच्चे थे? कविता हमें सिखाती है कि टीचर भी हमारे जैसे इंसान हैं, बस हमें पढ़ाने की उनकी जिम्मेदारी निभाते हैं। तो हमें अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही शानदार और आसान पढ़ाई के लिए देखते रहिए अपना कॉन्सेप्ट। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।